नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2025 को जो भी कंपनीज है जिनकी रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आई है उन सबको हम कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने 3 से 4 कंपनी 28 अक्टूबर की कवर की है, जो आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं उस कंपनीज की वीडियो। और हर न्यूज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, जिसमें हर न्यूज़ को बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। और हर न्यूज़ के साथ हम कंक्लूजन और इम्पैक्ट भी देखेंगे कि हर न्यूज़ का जो कंक्लूजन होगा और क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है काइनेस सर्किट्स लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज़ आई है वो ये आई है कि काइनेस सर्किट्स टू इन्वेस्ट ₹3,280 करोड़ इन तमिलनाडु टू एक्सपैंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ ये कहती है कि काइनेस सर्किट्स इंडिया, जो काइनेस टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी है, ने तमिलनाडु में 3,280 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ESMS के अंडर लॉन्च हुआ है और इसका टारगेट है 26,315 करोड़ का आउटपुट जनरेट करना और 2,480 नए जॉब क्रिएट करना। इस इन्वेस्टमेंट से तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल एरिया और डेवलप होगा और इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के मिशन में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। कंपनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेट करेगी, जिससे स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये इनिशिएटिव मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनरशिप अट्रैक्ट करेगा। अब काइनेस टेक्नोलॉजीज अपनी बोर्ड मीटिंग 4 नवंबर 2025 को करेगी, जिसमें क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली रिजल्ट रिव्यू होंगे। फिलहाल काइनेस टेक्नोलॉजीज का जो शेयर प्राइस है वो 6,942 पर ट्रेड कर रहा है, जो 3.04% अप है। तो आप इसका जो कंक्लूजन होगा और जो इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु और इंडिया दोनों के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। नए जॉब्स मिलेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। लॉन्ग टर्म में ये मूव काइनेस टेक्नोलॉजीज को इंडस्ट्रीज के टॉप प्लेयर में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाएगा। तो इस न्यूज़ का आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट होगा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर करके बताएं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज़ आई है वो ये आई है कि अडानी एंटरप्राइजेस इनकॉर्पोरेट श्री केदारनाथ रोपवे लिमिटेड फॉर उत्तराखंड रोपवे प्रोजेक्ट। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ ये कहती है कि अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने एक नई सब्सिडरी कंपनी श्री केदारनाथ रोपवे लिमिटेड SKRL बनाई है, जो उत्तराखंड के सोनप्रयाग के केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट डेवलप और मैनेज करेगी। ये कंपनी 27 अक्टूबर 2025 को इनकॉर्पोरेट हुई थी और पूरी तरह अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर है, जिसमें 1 लाख का पेड अप कैपिटल है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है केदारनाथ का पिलग्रिम और टूरिस्ट के लिए ट्रेवल को इजी, सेफ और फास्ट बनाना। रोपवे प्रोजेक्ट डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर डेवलप होगा, जिससे उत्तराखंड के टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बूस्ट मिलेगा। SKRL रोपवे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन पर फोकस करेगी, जिससे हिली एरिया में बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। 27 अक्टूबर 2025 को अडानी एंटरप्राइज का शेयर 2,490 पर क्लोज हुआ, जो 0.57% से डाउन था। तो इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन है और इम्पैक्ट है वो ये है कि ये स्टेप अडानी एंटरप्राइजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सेगमेंट में एक्सपांशन का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट से ट्रेवल टाइम कम होगा, पिलग्रिम एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा और लोकल कंपनी को भी फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के सस्टेनेबल टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन बन सकता है। तो आपका इस न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन अपने कमेंट में ज़रूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है ओरिएंटल फाउंड्री
कंपनी यानी कि ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज़ आई है वो ये आई है कि ओरिएंटल फाउंड्री सिक्योर ₹1.08 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ ये कहती है कि ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी ओरिएंटल फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड ने साउथ ईस्टर्न रेलवे से 1.08 करोड़ का नया ऑर्डर जीता है। इस ऑर्डर के तहत 483 अपग्रेडेड हाई टेंसिल सेंटर बफर कपलर मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेगी, जो फ्रेट वैगन्स को कनेक्ट और सिक्योर करने में काम आते हैं। ये कपलर ज़्यादा ड्यूरेबल, एफिशिएंट और सेफ डिज़ाइन में बनाए जा रहे हैं, जिससे ट्रेन ऑपरेशन और स्मूथ और रिलायबल बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 30 अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट होगा और पेमेंट 100% डिलीवरी और इंस्पेक्शन के बाद रिलीज होगी। इस ऑर्डर के मिलने से ओरिएंटल फाउंड्री की रेलवे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो गई है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। तो इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन है और इम्पैक्ट है वो ये है कि ये 1.08 करोड़ का ऑर्डर ओरिएंटल फाउंड्री के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ेंगे। साथ ही ये डील इंडियन रेलवे के साथ उनके पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी और इंडिया के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी की एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में इमेज को रीइंफोर्स करेगी। तो आपका इस न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एनआरबी बियरिंग कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो है कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने वाली है, जो है 2.5 रुपीज़ पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 31 अक्टूबर 2025 की और जिसका पेमेंट है जो बैंक अकाउंट में आ जाएगा वो है 22 नवंबर 2025 को। तो अगर कोई भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसको 2.5 रुपीज़ पर शेयर से डिविडेंड मिलने वाला है, और अगर नहीं है और अगर 31 अक्टूबर 2025 तक कंपनी के शेयर होल्ड करता है तो वो इस कंपनी के डिविडेंड को ले सकता है, जिसका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 22 नवंबर 2025 को। तो मेरी तरफ से पर ये जो है, तो इस कंपनी को जो है आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके कंपनी के रिगार्डिंग जो भी शेयर प्राइस में मोमेंटम होती है उस पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आती है फिलहाल में मार्केट में, उसको ध्यान में रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो है सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो 3 से 4 कंपनी है 28 अक्टूबर की, वो हमने सारी कवर कर ली है। कल हम जो है नए 29 अक्टूबर 2025 को जो भी नई कंपनीज के रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आएगी उस न्यूज़ के साथ हम नए वीडियोस लेकर आएंगे। और कंपनी अभी जो है फाइनेंशियल क्वार्टर सेकंड के जो है फाइनेंशियल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रही है, तो मैं उनकी भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो इस तरह की हर न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है।